So hey guys, welcome back to my amazing show. That's name is the Akash Pandey Show. And guys, आज आप लोग एक्साइटेड नहीं भी हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ बिकॉज आज हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट आए हैं जो कि म्यूजिक प्रोडक्शन की लाइन से निकल के नेटवर्क मार्केटिंग किया उन्होंने। क्यों किया, क्या रीजंस थे, क्या क्या चीजें उन्हें पसंद आई, क्या उनके डाउट्स थे, क्या मिसकंसेप्शंस थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, एंड उन्होंने क्या सीखा। एंड फ्रॉम बीइंग अ वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गाय #introvert टू बीइंग अ वेरी एक्सट्रोवर्ट। एंड आज के डेट में ऐसा एक्सट्रोवर्ट कि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो कनिष्क सर से पूछ लेते हैं तो मैंने नाम उनका यहाँ पे एक्सपोज कर ही दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स वेलकम मिस्टर कनिष्क खेर। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट देखा था, आशुतोष सर आए थे। राइट एंड उसकी उनके जस्ट बाद मैं आ रहा हूँ तो इट्स लाइक मजा आ गया। थैंक यू सो मच एंड एक्चुअली वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। सो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जब आए तो क्या एक्सपीरियंस था आपका, किस तरीके से आप एंटर किए एंड किस फील्ड में थे उस टाइम पे, एंड जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो क्या पहली छवि थी नेटवर्क मार्केटिंग की आपके दिमाग में? छवि तो मैं सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं थी। ओके उस टाइम पे मैंने कभी सुना नहीं था। ओके मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सुना था। एक बार मेरे साथ हुआ था ये फील्ड, मतलब ये फील्ड मेरी ज़िंदगी में आई थी, पर मुझे नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ओके क्योंकि जिस पर्सन ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम, उस वक्त मैं 12th में था। ओके उस टाइम मेरे को किसी ने बताया था, कुछ कंपनी थी मुझे नाम नहीं याद, ओके फ्रॉड था सॉर्टेड। ओके तो पर मुझे बताया नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग है। उन्होंने कहा था आओगे, पैसा लगाओगे, पैसा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 7,000 रुपये देना, 8,000 रुपये देना जी और पैसा आ जाएगा जी। तो उस टाइम पैसा नहीं था तो नहीं लगाया। चलिए। तो उसके बाद आई वॉज लाइक मैं टोटली म्यूज़िक के अंदर था। मैं अभी भी म्यूज़िक के अंदर हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोफेशनली म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। तो उस टाइम मैं म्यूज़िक के अंदर था, कॉलेज के अंदर था। जब मैं नेट मार्केटिंग के अंदर आया उस टाइम मैं कॉलेज कर रहा था, साथ में मैं प्रोडक्शन सिखाता था। अकेडमी में मैं टीचिंग करता था, प्रोडक्शन देता था। राइट ठीक है, तो जॉब कर रहा था, अच्छा जा रहा था सब कुछ। पर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो भी लोग हैं यहाँ पे, राइट तो वो जानते हैं कि प्रोडक्शन फील्ड सस्ती फील्ड नहीं है। राइट बहुत महंगा फील्ड है और एक स्पीकर यहाँ पे 30 हज़ार से स्टार्ट होता है। राइट बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं और घर से पैसा लेना, क्योंकि उस टाइम मैं 20 साल का था। Okay. और घर से पैसा लेना आई डोंट थिंक किसी को भी इस एज में पसंद होगा, राइट है ना। Right. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेट मार्केटिंग ज्वाइन करी थी। ज्वाइन कैसे करी थी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके तो वो कभी कोई किसी को जानना हो तो मेरे से पर्सनली बात करना, बहुत डिटेल में है, बहुत फनी है कि मैं कैसे आया था पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं कैसे आया था। Okay. मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बेसिकली इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया कि मैंने जनरली उनसे पूछ लिया। मैं जॉब के अंदर तो था ही, पर वही होता है जॉब के अंदर लाइक कभी भी बुला लेंगे, कभी कनिष्क आ जाओ, आज रिकॉर्डिंग है, आज ये आ रखे हैं, रिकॉर्ड करना है कुछ भी। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, स्टूडियो पास था करके आ जाओ कनिष्क। ओके तो वो पसंद नहीं था, बचपन से पसंद नहीं, किसी और के लिए इस तरह से कोई बुला ले। ओके ओके तो मैंने वहाँ पे जॉब ऑलमोस्ट क्विट कर ही दी थी। ठीक है, लास्ट मंथ था मेरा। ठीक है और उस टाइम मैं मेरी फ्रेंड से मिला, मैंने उनसे पूछा कुछ है क्या, बता यार कुछ हो अलग करने के लिए बेटर। तो उन्होंने कहा कि ये कनिष्क जॉब वगैरह तो नहीं है, पर मैं एक अभी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हुई हूँ, तो वहाँ पे देखो इन्वॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है उनका ठीक है। तो उन्होंने मेरे को आशुतोष सर से मिलवाया। ठीक कि है ये एक हैं और इन्होंने इतना करा है अभी और ये तेरे को बताएंगे। ठीक है आशुतोष सर ने मुझे पूरी फॉरएवर लिविंग बता दी, नेटवर्क मार्केटिंग बता दी, मेरे सर के ऊपर से गया। क्योंकि सच बताऊं तो मेरी इतनी ज़्यादा मतलब मैं बात ही नहीं करता था किसी लोग इंसान से। राइट क्योंकि मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज जाने के बाद घर आया, घर आने के बाद प्रोडक्शन करा, खाना खाया, सो गया। ओके ठीक है। और जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे मैं 3 महीने से कॉलेज छोड़ चुका था, मैं ड्रॉप आउट कर चुका था क्योंकि प्रोडक्शन करनी थी। ओके म्यूज़िक के लिए मैंने अपना कॉलेज छोड़ा था। तो कॉलेज छोड़ने के बाद एक लाइक शेड्यूल ये था कि सुबह उठो, प्रोडक्शन करो, खाना पीना खाओ, नेटफ्लिक्स देखो, सो जाओ। ठीक है। तो उसके बाद आशुतोष सर से इतनी बात हुई, क्योंकि जनरली जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग हैं उनको पता है कि प्रेजेंटेशन कितनी लंबी लंबी खिंच जाती हैं। राइट ठीक है। अब तो खैर उतनी ज़्यादा नहीं खींचता है, पर उस टाइम पे 2 साल पहले बहुत बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन होती थी। राइट राइट इतनी बात करी वहाँ पे। उन्होंने मेरे को सिंपल सा कहा कि आप ना सुबह ऑफिस आ जाना एंड फिर हम देखेंगे। मैं ऑफिस गया सुबह, वहाँ का मुझे देखो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होती है, कैसे पैसा आता है, आता भी है या नहीं आता है, क्या करना होता है, कुछ नहीं पता था मेरे को। बस जब मैं फॉरएवर लिविंग के ऑफिस में गया ना, मुझे बस वहाँ पे एक चीज़ दिखी कि हर बंदा पॉजिटिव है। वहाँ पे हर बंदा पॉजिटिव है। और मतलब मैं फील कर रहा था कि भाई इतनी पॉजिटिविटी, वाइब्रेशन आ रही थी आपको। सेम। तो मैंने कुछ भी नहीं, मैंने बस वहाँ पे उन्होंने मुझे जो फ्रेंड थी मेरी, उन्होंने कहा कि कनिष्क ये फॉर्म भरना है और तेरे को
कुछ भी अपने लिए प्रोडक्ट लेना है, Right. ठीक है, 1000 की जो बिलिंग होती है Right, फर्स्ट right, बिलिंग, right. तो वो लेना है और तू स्टार्ट कर देगा। मैंने वहाँ पे एलोवेरा परचेज किया, मैंने को कुछ नहीं पता था क्या होता है, मार्केटिंग प्लान नहीं देखा, कैसे पैसा आता है कुछ नहीं पता, ठीक है। और देख के मैंने जस्ट ज्वाइन कर लिया कि भाई कुछ सीखे ना सीखे तेरे को अच्छा माहौल मिल रहा है। मतलब हमारे फॉरेनर में ये पावर तो है। बहुत ज़्यादा, Right. क्योंकि ना मैम आई वाज लाइक कि घर में रहता था, Right. घर के अंदर चार दीवारी बंद घर, राइट पूरा दिन ईडीएम जो लोग सुनते हैं, राइट ठीक है? राइट राइट। तो वो शुरू में ना उनको शोर लगता है, जी ठीक है, कि ये शोर है, ये जी। क्या सुन रहे हो, क्योंकि जी। कोई लिरिक्स नहीं है कुछ नहीं है, पर मेरे लिए वो म्यूजिक है, Right. ठीक है, जो उसके अंदर है उनको फील होता है कि भाई ये ट्रू म्यूजिक होता है। पर हाँ, एक टाइम के बाद आने के बाद ना तुम्हारे कान ऐसे हो जाते हैं कि लाइक कुछ और चाहिए, कुछ okay. और भी चाहिए, Okay. और वो घर में नहीं होता था। नेटफ्लिक्स कितना देख लेगा इंसान। तो वहाँ पे ऑरा दिखा, ऑरा देखने के बाद मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद भाई ये ऊपर नीचे जर्नी रही है, ठीक है। सीखना शुरू किया, पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करी, हेजिटेशन आई बहुत सारी लोगों की, लोगों से बात करना होता है, जो कि लाइक सबसे बड़ा टफ काम था मेरे लिए, बात करना किसी से, क्योंकि मैंने किसी से बात ही नहीं करी आज तक, ठीक है, म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर था तो किससे बात करूँ, ठीक है, कोई था ही नहीं बात करने वाला, तो वो बात करना सीखा है, और आज जो है सो है वो ग्रेट है। अभी बात कर रहा हूँ देख लो किसी तरह से, तो कर रहा हूँ मैं। ग्रेट 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 ग्रेट। सो डू यू रियली फील कि नेटवर्क मार्केटिंग हैव लाइक टोटली ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ? बहुत ज़्यादा। किस किस वे में? सबसे पहली चीज़ तो इनकम। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे होता है कि भाई नेट मार्केटिंग में लोग पैसे की बात करते हैं, ये है, पर मैं करता हूँ, क्योंकि आई वॉज लाइक कि ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी थी। माई फादर वॉज लाइक सिविल के अंदर है, पैसा है, वो करवा देते प्रोडक्शन के लिए। उन्होंने मेरे को, मैंने खुद बोला था कि लाइक मुझे छोड़ना है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन कर, तेरे को जहाँ मन करता है तो वो कर, ठीक है। आज भी सपोर्ट करते हैं, तो पैसे की दिक्कत नहीं थी यार, पर एक वो होता है ना कि खुद करना है, क्योंकि आई वॉज लाइक, मैं वहाँ से जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, मैं वहाँ पे 24,000 रुपये कमाता था, ओके, ठीक है, 24,000 रुपये मेरी सैलरी थी, और वो इतनी प्यारी जॉब थी, हर बंदा चाहेगा वो जॉब करना, क्योंकि वहाँ पे तुमको लाइक जॉब बेसिकली होती क्या है, जॉब तुमको 8 घंटे देने होते हैं डेली के, सही सही, ठीक है, उसके बाद तुमको एक अमाउंट मिल जाएगी एंड में, 1 तारीख को पैसा आ जाएगा। तो मेरी जॉब क्या थी, मेरे को एक दिन का 8 घंटा नहीं देना था, एक हफ्ते का 8 घंटा नहीं देना था, मुझे पूरे महीने का 8 घंटा देना था, ओके, ठीक है, मतलब एक हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे देने थे, अच्छा, मुझे 24,000 रुपये 1 तारीख को आ जाते थे, अच्छा अच्छा, ठीक है। बट स्टिल जब म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर आते हो तो तुमको पता चलता है कि भाई 24,000 रुपये कुछ नहीं होते हैं इस फील्ड में, 30,000 के तो इक्विपमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं, Right. ठीक है, तुम्हारी जेब से ऐसा निकलता है पैसा, और तब भी कुछ नहीं मिलता है तुमको, ओके, ठीक है। तो अब ये सीन है कि चलो पैसा एक लाइक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरा चेंज करा है 2 साल के अंदर। दूसरी चीज़ की भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत Okay. सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। मैंने आंखों के सामने होते हुए देखी है, खुद की हुई है ना, खुद की हुई है, बात करना आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई, सीधी बात, Right. कि कोई भी पर्सन किसी भी लेवल का खड़ा है तुम्हारे सामने, तुमको डर नहीं होता कि क्या बोलना है, Okay. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तगड़ा आ जाता है और बस आ जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अब एक बार में ना निकलती नहीं है। जो लोग नेट मार्केटिंग के अंदर है उनको पता है, इतनी सारी चीज़ें डेवलप होती हैं कि तुमको खुद ही नहीं समझ आता कि क्या क्या डेवलप हो गया। क्या बताओ तो, क्या क्या बता दो, क्या राइट? क्या बताऊँ। चलो, नाइस नाइस नाइस। सो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार म्यूजिक से मैं कट हो रहा हूँ और लाइक मेरा टाइम मैं कम डिवोट कर पा रहा हूँ, ऐसा कभी फील हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, ठीक है। इवन मैं सच बता रहा हूँ आज भी होता है, पर ये सीन आज नहीं है, क्योंकि देखो लोग बहुत सारा बोलते हैं कि पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, पैशन, मैंने सही बात। पैशन फॉलो किया था, पर पैसा नहीं था। सही बात है, तो मैं क्या करूँ पैशन फॉलो करके, सही क्योंकि बात ना इक्विपमेंट्स ले सकता हूँ, राइट ठीक है, लिमिटेड इक्विपमेंट्स के साथ म्यूजिक बनाऊँ, राइट ठीक है, कुछ खरीदना है, घर वालों को बोल नहीं सकते, राइट गिल्ट आता है, राइट, ठीक है। तो पर आज चीज़ ये है कि लाइक जो खरीदना है भाई खरीदो, उसके बाद पैशन फॉलो करो ना तुमको। अब मुझे म्यूज़िक में कुछ भी खरीदना होता है, प्रोडक्शन में कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए, तो मैं आंख बंद करके ले सकता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे को कैसे करना है, मैं बिल्कुल आंख बंद करके ले सकता हूँ। तो पैशन फॉलो करना उसको कहते हैं, इसको नहीं कहते कि तुम पैसा कमाना छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, निकल पड़े हो बस पैशन पैशन, गलत होता है ये, ठीक है। ओके, तो हाँ ये होता है कि तुम बिल्कुल शुरू में टूटोगे म्यूज़िक प्रोडक्शन में, अगर तुम हो किसी भी फील्ड में हो, तुमको वहाँ से कट होना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि भाई मेहनत करनी पड़ती है, पैसा तभी आता है। नेट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि तुम आओगे 2 महीने काम किया और करोड़पति, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कौन सी स्कीम थोड़ी है? हाँ
राइट। तो ये सीन बिल्कुल होता है, पर आज ये सीन है ना कि अगर तुम पे पैसा आ रहा है, अब भी मैं नेट मार्केटिंग के अंदर हूँ और भी मेरी 2 कंपनीज हैं, ठीक है, तो पर ये सीन है कि म्यूज़िक में कोई दिक्कत नहीं आती। मेरा जब मन करता है मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन कर लेता हूँ, मेरा जब मन करता है मैं नेट मार्केटिंग तो करता ही हूँ, साथ में जो अलग अलग काम मेरे को करने होते हैं अपने मन से मैं वहाँ पर टाइम देता हूँ। राइट। सो अल्टीमेटली ये चीज़ अब यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सिर्फ बोलते बोलते नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते करते आप अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली प्रूफ हो चुका है, लाइव एग्जांपल बैठे हुए हैं मेरे सामने कि ये म्यूजिक फील्ड के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। जब मैं उनसे मिला था तो भी बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद सीखने के लिए मिली थी। मुझे ईडीएम सच्ची में जैसे बता रहे हैं ना कि शोर लगता है, मुझे शोर लगता था, पर जब इनके साथ में रहा, इनसे जाना चीज़ें, तब समझ में आया वो शोर नहीं, वो ट्रू लिटरली सच्चा म्यूजिक जो है वो ईडीएम से निकल के आता है। राइट। सो यही कहना चाहता हूँ मैं सारे लोगों को, सारे जितने मेरे लिसनर्स हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं भी जानते, उनको भी बोल रहा हूँ यार ये एक ऐसा ऑप्शन है ना जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो एज अ साइड हसल, एंड बाद में आपकी चाह है कि आप इसको एज अ करियर लो या आप इसको एज अ साइड इनकम या फिर साइड हसल ही लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। और बस यही बोलूँगा, देखो ज़रूरी नहीं है तुम म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर हो तभी तुम नेट मार्केटिंग में हो, तुम किसी भी फील्ड में हो, बिल्कुल एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ना कनेक्शंस बहुत तगड़े बन जाते हैं। जब मैं प्रोडक्शन के अंदर था, नेट मार्केटिंग के अंदर नहीं था, तब लैकनेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स थे कि भाई मैं किससे बात करूं, मैं किसको अपना म्यूज़िक भेजूं। आज मेरे खुद व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे ऐसे वेरीफाइड लोग हैं, वेरीफाइड आर्टिस्ट हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मुझे मिले हैं, ठीक है ना। मैं कभी जान सकता था कि भाई ऐसे लोगों से भी मैं बात कर सकता हूँ, ये लोग मेरे से बात करेंगे क्या, पर भाई मानो ना मानो पैसा तुम्हारी जेब में होता है तो हर इंसान बात करता है। और अगर तुम किसी भी फील्ड में हो भाई, नेट मार्केटिंग एक बार करना, पैसा तो आएगा आएगा, साथ में कॉन्टैक्ट्स इस तरह के बन जाएंगे तुमको हर जगह काम आएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि मैंने आशुतोष सर से पूछे थे, एंड उन्हीं से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या राय है। बिकॉज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग आते हैं, जब कोई भी जब नया प्रोस्पेक्ट हमारा आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये रहता है कि यार कहीं ये वही काम तो नहीं है जिसमें मुझे सेल्स करना पड़े, जिसमें मुझे अपनी मेहनत करनी पड़े, सीखना ना पड़े, कहीं ये ऐसा काम तो नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, एक बार थोड़ा व्यूअर्स को बताओ कि ये जो मिसकंसेप्शन रहता है किसी भी नए इंसान का, वो किस तरीके से हम क्लियर कर सकें। भाई ये वही काम है बिल्कुल ये वही काम है जहाँ पे तुमको सेल्स करनी पड़ेंगी, जहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बिना सीखे यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, बिना मेहनत करे, बिना सेल्स करे कुछ नहीं मिलेगा। और ये सेल्स वगैरह से जो डरते थे, मैं भी डरता था, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं डरता था, मैं भी बिल्कुल, मेरी मेंटेलिटी ऐसी थी कि यार सेल्स करनी पड़ेगी क्या, कोई क्यों लेगा, मैं कौन हूँ, मैं कैसे बेचूँगा, मैं तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन और सेल्स का तो दूर दूर तक नाता नहीं है कोई, ठीक है। पर अल्टीमेटली प्रोडक्शन के अंदर भी सेल्स होती है, हर फील्ड के अंदर सेल्स होती है। मेरे को अपने गाने को सेल करना पड़ता है तभी पैसा आता है, ठीक है। हर जगह सेल्स करते हो तभी पैसा आता है। मैंने जब जॉब करनी स्टार्ट करी थी तब वहाँ पे भी मैंने अपने कोर्सेज सेल करे थे, मैंने खुद को भी सेल करा था कि मैं क्योंकि मेरे साथ ना बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो वहाँ पे जो हायर कर सकते थे वो कंपनी, पर वहाँ पे मैंने अपने सॉन्ग सुनाए थे कि भाई ये सॉन्ग सुन के देखो, मैंने इतने टाइम में बनाया है, इसको देखो, इस वोकल को मैंने इस तरह से लाइक सही करके दिया है, जो भी चीज़ें। तो आप मेरे को एक बार मौका दे के देखोगे, मैं बिल्कुल सिखा सकता हूँ। तो वो सेल थी, पर वहाँ पे तो हर जगह सेल्स करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। ऐसे इस मेंटालिटी के साथ आ रहे हो ना कि भाई सेल नहीं करनी पड़ेगी और सीखूंगा नहीं और फास्ट मनी आ जाए फास्ट मनी आ जाए, ये बहुत मैंने सुना है आजकल कि फास्ट मनी चाहिए हर इंसान को। कि आज एक ना बहुत गलत कॉट लोगों के दिमाग में चला गया है कि ना हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। देखो प्लेटफॉर्म मैटर कर जाता है यहाँ पे कि तुम स्मार्ट वर्क भी कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग नेट मार्केटिंग के आने के बाद हार्ड वर्क छोड़ देते हैं, वो स्मार्ट वर्क फोकस करते हैं कि भाई इजी हो जाए काम, सब कुछ इजी हो जाए, उनको बात भी ना करनी पड़े, बस ज्वाइन हो जाए, ठीक है। फॉरएवर के अंदर लोग हैं तो ये सोचते होंगे, लोगों के अंदर ना आता होगा, मेरे अंदर एक टाइम आया था कि लोग ज्वाइन हो जाएं, 2 CC कर लें और वो करवाने लग जाएँ, ठीक है। स्मार्ट वर्क ऐसा मैं सिस्टम बना दूँ कि सामने वाले पर्सन को ना प्रेजेंटेशन देनी पड़े, ना बोलना पड़े, उसको सब कुछ समझ आ जाए और सब कुछ इजीली हो जाए। पर भाई नहीं होता है। भले ही तुम्हारा सिस्टम इस तरह का बन जाएगा कि सामने वाले पर्सन तुमसे पूछ ले आके तुम उसको प्रेजेंटेशन कम वर्ड्स में ज्वाइन करवा लो, पर तुमको वहाँ पे मेहनत तो करनी पड़ेगी।
ज़रूरी नहीं है कि तुम 10 ज्वाइनिंग्स एक दिन में करवा रहे हो स्मार्ट वर्क के थ्रू तो अच्छा रहेगा। वो लोग ज्वाइन करवाना इज़ नॉट आर मोटिव, पर उनको ट्रेन करने में हार्ड वर्क लगता है। तो वहाँ पे तुमको सीखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे हार्ड वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत प्यारा मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज सर। एक्चुअली यस, दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ कि हम लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि अब बस ये तो क्विक रिच स्कीम है एंड हम लोग लाइक बहुत जल्दी पैसे कमा लेंगे एंड स्टफ। बट व्हाट डू आई फील दैट इट इज अ लेजिट बिजनेस है ये, राइट? एंड इसमें हमें जैसे बाकी बिजनेसेस में करना होता है, बस इसमें ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को बाकी बिजनेस मॉडल से अलग कर देता है, राइट? जैसे कि हम मतलब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हैं वो जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस तरीके से अलग होता है। जो नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो होता है वो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग इस तरीके से होता है कि बीच की जितने बिचौली होते हैं वो चले जाते हैं। एंड जो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने में मेन दिक्कत आती है वो होता है इन्वेस्टमेंट का, आइडिया का, बिकॉज आइडिया नहीं है, राइट? अगर हमारे पास आइडिया नहीं है, लेट्स से कनिष्कर हम लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड डेयरी सिल्क नाम की कोई सो कॉल्ड कंपनी स्टार्ट कर दी, तो एक रिस्क रहता है ना क्या मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, राइट? तो वहां पे हमारा आइडिया मैटर करता है एंड दूसरी चीज मैटर करती है कि हमारे पास पैसा कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, स्किल्स कितनी है, लेबर हम लोग लेबर कॉस्ट को लाइक झेल सकते हैं नहीं झेल सकते, उसके बाद में फिर कंपनी रनिंग कॉस्ट झेल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट झेल सकते हैं, उसके बाद में फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक इतनी सारी चीजों को कट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके बाद भी कुछ लोग ना यहाँ पे आ जाते हैं पूंछ हिलाते हुए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, अरे ये तो वही काला धंधा है। मतलब मुझे कई बार ऐसा ना बुरा फील होता है उन लोग के लिए कि यार क्यों नहीं समझ पाते इस बिजनेस को। मेरी ओके एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। मैंने एक लाइक दोस्त हैं, दोस्त बोल सकते हो। तो जब मतलब मैं ग्रो हो गया नेट मार्केटिंग के अंदर, तो उनसे मेरी जान पहचान हुई थी एंड शी टोल्ड मी कि तुमने पैसा तो कमा लिया यार, पर नेटवर्क मार्केटिंग ना शॉर्टकट है। ओके पैसा कमाने का शॉर्टकट है। शी वॉज इनटू डॉक्टरी, मेडिकल फील्ड के अंदर है वो। अच्छा ठीक है, मेडिकल फील्ड के अंदर जो लोग मेडिकल के अंदर हैं उनको पता है कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, एंड शी वॉज लाइक बहुत क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट लिस्ट करके उनका नाम एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आया। बहुत मुश्किल होता है मेडिकल फील्ड के अंदर शॉर्ट लिस्ट होकर तुम गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है मेडिकल की। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को ये बोला कि ना मेहनत नहीं है इसमें, और ये शॉर्टकट, तुमने शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया। अच्छा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं इस तरह से कि ना नेट मार्केटिंग शॉर्टकट है पैसा कमाने का। तो उनसे मैं बस यही बोलता हूँ, उनको भी मैंने यही बोला था कि हाँ ये शॉर्टकट है पैसा कमाने का, पर लेजिट है। क्योंकि दो तरह से तुम पैसा कमा सकते हो यार। एक तो है कि भाई मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, पढ़ो लिखो। मैं बुरा ही नहीं कर रहा, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, पढ़ मैं आज भी रहा हूँ, भले ही मैं ड्रॉप आउट हूँ। ऐसी बात नहीं कि पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ मैं आज भी रहा हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ। ठीक है, पर पढ़ाई नहीं, अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। तो पढ़ाई लिखाई हर बंदा करता है, पढ़ रहे हो लिख रहे हो, वहाँ पे तुम जाके पैसा कमाओगे, मेहनत करोगे। ठीक है, 40 साल बाद तुम एक अच्छी खासी इनकम पे पहुँच रहे हो। और शॉर्टकट है भाई ये, हाँ है, पर तुमको मेहनत भी करनी पड़ती है। जो चीज़ मुझे 5 साल बाद मिलनी थी, मुझे वो आज मिल गई है। तो भाई 5 साल की मेहनत भी मैंने 5 महीने में करी है। तो करो ना। तो करो ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल नाइस। ये नेचर बड़ा अच्छा लगता है आपका, ये मजाकिया वाला नेचर, करो ना एंड स्टफ। सो ग्रेट आंसर सर। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा लाइक आजकल के टीनेजर्स से रिलेटेड होने वाला है ना। आजकल के जो यूथ है आजकल वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है बहुत जल्दी रिच स्कीम्स को लेके, बिकॉज अभी मार्केट में हमने बहुत बार देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लाइक कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि कुछ गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप कि आप किस तरीके से एक अच्छे लीडर को चूज करो? आपको मतलब जो भी नया इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है उसको कैसे पता चले कि जिस इंसान के साथ मैं जुड़ के काम करने वाला हूँ वो इंसान एक लेजिट आदमी है? यार यहाँ पे ना चीज़ें आ जाती हैं, लोग ना देख के आते हैं। बहुत चलता है इंडिया में कि देख के जो दिखता है वही बिकता है, राइट, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सीरियस ले लिया। ओके, कि भाई इंस्टाग्राम प्रोफाइल में तगड़ी कर लूँगा, ठीक है, और मैं चमका दूंगा अपनी प्रोफाइल को, अच्छे कपड़ों में फोटोज खिंचवा ली, लाइफ स्टाइल दिखा दी, ये सब हो गया। लोग आएंगे उसके बाद पूछेंगे क्या कर रहे हो, मैं सीधा इनकम दिखा दूंगा, इतना कर रहा हूँ, सीख लो अगर सीखना है तो।
तो मैंने देखा है, मैंने बहुत जगहों पे देखा है। तो Okay. भाई कभी भी किसी चीज़ को ज्वाइन करो ना, मैं बोलता हूँ कि मेरी प्रोफाइल पे आ जाना, मेरे प्रोफाइल पे भी तुमको सेम चीज़ें दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी, मैं गलत नहीं कह रहा। मेरी प्रोफाइल पे तुमको लाइफस्टाइल दिखेगा, मेरी प्रोफाइल पे तुमको इनकम दिखेगी। पर ना किसी इंसान को ये देख के ज्वाइन मत कर देना कभी। मैं हर इंसान को ज्वाइन करवाता हूँ ना, उसको मैं सीधा ज्वाइन कभी भी नहीं करवाता हूँ जो लोग मेरे से अटैच्ड हैं। जिन लोगों की ज्वाइनिंग्स मैंने आज करवाई हैं, कल करवाई हैं, परसों करवाई थी या 1 महीने पहले करवाई थी, दे नो, वो मेरी प्रोफाइल को लेजिट मानते हैं, मेरी प्रोफाइल लेजिट है, बिल्कुल लेजिट है, देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। पर मैं उनको कभी भी ज्वाइन इस बेसिस पे नहीं करवाता हूँ कि मैं कमा रहा हूँ तो तुम ज्वाइन कर लो। मैं उनको इस बेसिस पे करवाता हूँ कि भाई सामने वाले पर्सन की नॉलेज देखो, तुमको उससे सीखने को क्या मिलेगा। क्योंकि ना पैसा कहाँ हर कोई कमा लेगा यार। नेट मार्केटिंग में पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं, लेजिट होता है, एक गंदे तरीके से होता है कि तुम सिर्फ दिखा दिखा के सामने वाले को कन्विंस करके कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर का ले लेते हैं एग्जांपल, अगर हम फॉरएवर में हैं, फॉरएवर के अंदर एक इंसान को ज्वाइन करने पे तुमको 6,000 आता है, 2 सीसी करता है सामने वाला पर्सन, आपको 6,000 आता है फर्स्ट लेवल पे। 10 लोगों को करवा दिया, 60,000 का चेक तुमको फर्स्ट मंथ बन गया। मैं कहता हूँ तुमने ज्वाइन करवाने से पहले अपनी प्रोफाइलिंग इतनी तगड़ी कर ली है कि कोई पर्सन तुम्हारी प्रोफाइल पे आ रहा है, उसको लगेगा ही नहीं कि भाई ये बंदा 10,000 20,000 कमा रहा है, ये अभी नया ज्वाइन हुआ है। उसको पहले से ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये तो लाखों कमा रहा है। राइट। उस बंदे को तुमने ज्वाइन कर लिया, पर क्या उसके पास नॉलेज होगी? वो क्या सेम चीज़ तुम कर सकते हो? क्या वो सेम तरीका वो तुमको दे देगा ज्वाइन करवाने का? वो सेम तरीके तुमको दे देगा कि भाई इतना लाइफस्टाइल दिखा दो, ये कर दो? वो होता है झूठ का बिजनेस। झूठ के बिजनेस को तुम करने बैठोगे ना भाई, तो 1 हफ्ता नहीं लगेगा कहाँ से कहाँ पहुँचने में, पैसा अलग जाएगा। फिर तुम वही बंदे होते हैं, फिर नेट मार्केटिंग का बोल रहे थे, उसने कर लिया, दिखावा करके होता है भाई, फेक होता है काम। मैं सीधा बोलता हूँ यार, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है, कंपनी देख लो, कंपनी कैसे देखनी है, बहुत सारी वीडियोस तुमको मिल जाएंगी। आकाश सर हैं, बता देंगे, उनकी वीडियोस बहुत सारी तुमको मिल जाएंगी, है ना। बहुत सारी वीडियोस उन्होंने पहले भी डाल रखी हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन किस तरह से करना है वो वीडियोस देखो। पर किसी टीम को ज्वाइन कर रहे हो, किसी लीडर को ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे उसकी नॉलेज देखो, वो बंदा तुमको क्या सिखाने वाला है। राइट। अगर वो पर्सन सिर्फ पैसा दिखा रहा है ना कि पैसा है पैसा है पैसा है, तो सिर्फ पैसा ही पैसा है, उसके पास नॉलेज नहीं है भाई। ठीक है, उसने वो पैसा भी यही पैसा दिखा के कमाया है। हाँ, तो नॉलेज देखना, नॉलेज देखने के बाद किसी पर्सन को ज्वाइन करोगे तो भले ही वो इंसान खुद ना कमाता हो, खुद अभी इसने ज्वाइन किया हो, पर वो भी कमाएगा, तुम भी कमाओगे, क्योंकि वो लीडरशिप के अंदर आता है। राइट। बिकॉज अल्टीमेटली द फैक्ट विच मैटर्स इज आप सीख कितना चाहते हो। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीज़, जैसे विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं कि मैं अगर अपने बच्चे को ज्वाइन करवाऊंगा, लाइक मेरे खुद की संतान होगी, तो मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कराऊंगा। सिर्फ एक उनका ये मोटिव रहता है, क्यों? क्योंकि उनका बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। बिल्कुल। राइट। एंड वही आप भी लाइव एग्जाम्पल हो, आपने पैसा भी कमाया एंड चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो मैंने तो आपको लाइक पूरा ग्रो होते हुए लाइक फर्स्ट डे जब हम लोग मिले थे, सो कहीं ना कहीं लाइक फर्स्ट डे आप आए थे, हम लोग मिले थे ना, राइट, फर्स्ट डे मिले थे। सो मैं तो आपको उस टाइम से जानता हूँ, क्या इंट्रोवर्ट इंसान थे आप, लाइक शायद बात भी नहीं कर पा रहे थे सही से मुझसे, बिल्कुल नहीं, है ना। एंड आज के डेट में ऐसा है कि आप शो में आए हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपसे भी सीखने के लिए मिलती है। सो सर, अल्टीमेटली रैपिंग अप, आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस कि आपका क्या मैसेज रहेगा जितने भी नए नेटवर्क मार्केटर्स हैं या जितने भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क मार्केटर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इंडस्ट्री इज एंड हाउ यू कैन ग्रो डिजिटली राइट नाउ, बिकॉज दिस इज लॉकडाउन। एंड बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मेरे पास रोज क्वेरीज आती रहती है कि सर एक्चुअली आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस ऑनलाइन बट आई एम लाइक फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस दो एंड बताएं प्लीज। जो नए लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले से हैं, जो पहले से भी हैं, जो नए लोग अभी ज्वाइन करेंगे, आने वाले टाइम में करेंगे, तो उनके पास यही मैसेज है ब्रो कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है। अब ना तुमको कहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी टीम में हमारे टीम में हमने पर्टिकुलर एक सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं कि हमें कहीं जाना नहीं है, किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, जाके कहीं धूप में नहीं चढ़ना, कहीं मैकडॉनल्ड्स में नहीं बैठना है, ठीक है, कहीं इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना है, कहीं जाके अपने अपलाइन को ये नहीं बोलना है कि आज मैंने 3 प्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, और सोच के बताएगा लोग, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो अगर हम कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। पर ज़्यादातर लोग जो मैंने अभी देखे हैं, अभी करंटली 3-4 दिन 5 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि दे आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, दे आर इनटू लाइक अभी नए ज्वाइन हुए हैं, स्टिल दे आर फाइंडिंग अलग अलग तरीके कि मुझे पैसा कमाना है नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के। क्योंकि मेरे को मैसेज आता है कि सर मुझे पैसा कमाना है, मैं क्या करूँ। जब मैं उनको, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन पहले से है कौन नहीं है, मैं उनको अपनी अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ, उनको पूरा सिस्टम बता देता हूँ कि इस तरह से होता है हमारी टीम में। देन अगेन ये आ जाता है, सर मैं तो पहले से ज्वाइन हूँ,
ओके तो वहाँ पे सिंपल सा मैसेज मेरा उनके लिए भी यही होता है और आप सबके लिए यही है कि अगर आप पहले से ज्वाइंट हो तो ब्रो फोकस ऑन दैट। एक जगह गड्ढा खोदो। आपने ये चीज़ शायद आकाश सर से भी सुनी होगी, मेरे से भी सुन रहे हो, हर किसी से सुनोगे कि एक जगह गड्ढा खोद लो, वहाँ से पानी निकाल लो, अदर देन कि तुम 10-10 जगह जाके बात कर रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, कहाँ से कमाऊँ। जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है भगवान ने कि तुम पैसा कमा सकते हो, तो वहाँ कमाओ ना। जो दिक्कत तुम 10 जगह सॉल्व करोगे वही सारी दिक्कतें तुम एक जगह सॉल्व कर लो। राइट सीधी बात। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, ट्राई करो कैसे चलेगा। हम अगर ऑनलाइन सब कुछ लेके आ सकते हो तो तुम भी लेके आ सकते हो। राइट ट्राई करो यार, सब चीज़ है यहाँ पे। आना एक चीज और, बहुत लोग ना इस कोड को गलत ले लेते हैं कि एक जगह गड्ढा खोदो तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम मत रखो। वी पीपल, वी बीइंग नेटवर्क मार्केटर्स, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि डोंट हैव डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। हम लोग बस इतना बोल रहे हैं, इस कोड से ये कहने का मतलब है कि पहले एक स्ट्रीम को तो मजबूत कर लो। बिल्कुल। नहीं तो आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, जस्ट अभी भी आए हो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, एंड देन आपने कुछ और स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, हमने भी अब जब अपनी कंपनी स्टार्ट करी ना सैलॉश, उसको भी हमने कम से कम 2 साल दिए। पहले नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा, बिजनेस किया कैसे जाता है, एक्सपीरियंस लिया, फिर उसके बाद जाके अपनी हमने कंपनी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग जगह पे हाथ मारना स्टार्ट किया, क्योंकि हम एक जगह स्टेबल हो गए पहले। राइट। बिल्कुल। सो जितने भी लोग हैं जो इस मैसेज को अगर आज तक गलत लेते थे, तो यहाँ से वो थोड़ा क्लियर हो जाओ कि हमारे बहुत सिंपल सा कहने का मतलब है कि एक जगह अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लो, एंड देन उसके बाद झंडा गाड़ो ना। उसके बाद हम आपके साथ हैं झंडा गाड़ने के लिए। राइट। सो आई गेस दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपने कुछ चीज़ें सीखी, जो भी आपने वैल्यूएबल चीज़ें सीखी हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कनिष्ठ दोबारा से हमारे शो पे आए, तो कमेंट बॉक्स में कनिष्ठ स्पैम हो जाना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। साइनिंग ऑफ, आकाश पांडे एंड कनिष्ठ।